आगरा की एक महिला 30 महीने में 25 बार बनी मां, 5 बार हुई नसबंदी। सदमे में है स्वास्थ्य विभाग। तो वहीं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सास और दामाद के हुए नैनाचार। बेटी की शादी से 9 दिन पहले ही दोनों हो गए फरार। सरप्राइज इंस्पेक्शन में छात्रों के बैग से मिले आपत्तिजनक सामान। टेंशन में स्कूल मैनेजमेंट और पेरेंट्स। ये सारी खबरें रहने वाली हमारे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा वेस्ट और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो वायरल कट में। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ बेटी की शादी से पहले उसकी मां गायब हो गई। इसी बीच बेटी की जिस युवक से शादी होनी थी वो युवक भी गायब हो गया। फिर पता चला कि सास अपने होने वाले दामाद के साथ ही फरार हो गई है। जिस युवक संग उसकी बेटी की शादी होनी थी, युवती की मां उसी युवक के साथ गायब हो गई। इस दौरान युवती की मां घर में रखे सोने चांदी के जेवर भी लेकर गई। बता दें कि इस घटना से दोनों परिवारों में हड़कंप मची हुई है। गायब हुई महिला को उसका पति, बेटी और परिवार खोज रहे हैं, तो वहीं गायब हुए युवक को उसका परिवार भी खोज रहा है। पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस भी गुमशुदगी दर्ज करके महिला की तलाश में जुट गई है और अब ये मामला काफी चर्चाओं में बना हुआ है। ये हैरान कर देने वाला मामला अलीगढ़ के माड्राका थाना इलाके के मनोहरपुर गांव से सामने आया है। यहाँ रहने वाले जितेंद्र कुमार ने पुलिस में जो शिकायत दर्ज कराई है उसे सुन पुलिस के भी होश उड़ गए। दरअसल जितेंद्र की बेटी की 16 अप्रैल के दिन शादी थी। शादी के कार्ड भी बढ़ गए। परिवार में बेटी की शादी की तैयारियां भी चल रही थी। इसी बीच युवती की मां ही अपने होने वाले दामाद को दिल दे बैठी। होने वाला दामाद भी अपने होने वाली सास से प्यार करने लगा और दोनों मौका मिलते ही अपने अपने घरों से फरार हो गए। पीड़ित पति का कहना है कि उनकी पत्नी घर में रखा सारा सोना चांदी भी लेकर चली गई है। पीड़ित पति जितेंद्र कुमार का कहना है कि जिस लड़के से उनकी बेटी की शादी होनी थी वो रिश्ता होने के बाद से ही उनकी पत्नी यानी अपनी होने वाली सास से ज्यादा बात करता था। जितेंद्र कुमार ने बताया, मैं बेंगलुरु में नौकरी करता हूँ। जब मैं 3 महीने बाद बेटी की शादी के लिए घर आया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी अपने होने वाले दामाद से कुछ ज्यादा बात करती है। दामाद ने कुछ ही दिन पहले अपनी सास को एक मोबाइल फोन भी गिफ्ट किया था। दोनों चोरी छिपे बात करते थे। 24 घंटे में से 20 घंटे मेरी पत्नी और होने वाला दामाद बात करते थे। जितेंद्र कुमार ने इस दौरान ये भी बताया कि होने वाला दामाद बेटी से बात नहीं करता था, वो अपनी सास से ही फोन पर लगा रहता था। अब मेरी पत्नी अपने होने वाले दामाद के साथ बेटी की शादी से 9 दिन पहले ही घर से भाग गई है। अपने साथ घर में रखा सारा पैसा, सोना चांदी भी लेकर चली गई है। जितेंद्र कुमार ने ये भी बताया कि लड़के ने कहा है कि तुम लोगों ने उन्हें 20 साल तक बहुत परेशान किया, अब उन्हें हमेशा के लिए भूल जाओ। 16 अप्रैल को जो लड़की दुल्हन बनकर शादी करने वाली थी वो अपनी मां की हरकत से हैरान और परेशान है। लड़की ने कहा, मां घर से सारा पैसा, सोना चांदी लेकर चली गई है। जिस लड़के के साथ मेरी शादी होनी थी उसके साथ ही मां फरार हो गई है। अब मां जिए या मरे, हमसे उनका कोई संबंध नहीं है। हमें अब सिर्फ हमारा सामान चाहिए जो वो लेकर चली गई हैं। बेटी का कहना है कि मां घर में रखी पाई लेकर चली गई हैं। घर में कुछ नहीं बचा, सारा पैसा, सोना चांदी सभी कुछ लेकर चली गई हैं। घर में रुपए के नाम पर कुछ नहीं बचा है। उत्तर प्रदेश के आगरा में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किए गए एक ऑडिट में चौंकाने वाला घोटाला सामने आया। फतेहाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक ही महिला को 2.5 साल में 25 बार प्रसव और 5 बार नसबंदी के रूप में दिखाया गया। इस घोटाले के दौरान महिला के खाते में कुल 45,000 रुपए भी ट्रांसफर किए गए, वो भी सरकारी योजनाओं के तहत। ये मामला जननी सुरक्षा योजना और महिला नसबंदी प्रोत्साहन योजना में हुए घोटाले का प्रतीक बनकर सामने आया। आगरा के फतेहाबाद CHC का नियमित ऑडिट किया गया जिसमें एक महिला के नाम पर बार बार प्रसव और नसबंदी के रिकॉर्ड मिले। ऑडिट टीम ने जैसे ही दस्तावेज की जांच शुरू की, ये जानकारी सामने आई कि एक ही महिला को 25 बार प्रसव और 5 बार
नसबंदी के रूप में दिखाया गया। इसके बदले महिला के खाते में सरकारी धन की कुल राशि 45,000 रुपये ट्रांसफर की गई। ये राशि जननी सुरक्षा योजना और महिला नसबंदी प्रोत्साहन योजना के तहत दी गई थी। राज्य सरकार की जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रसव के बाद महिला को 1400 की राशि दी जाती है, वहीं आशा कार्यकर्ता को 600 रुपये मिलते हैं। इसी तहत महिला नसबंदी के बाद 2000 और आशा कार्यकर्ता को 300 की राशि दी जाती है। ये राशि महिला के खाते में 48 घंटे के भीतर ट्रांसफर कर दी जाती है। इसी प्रक्रिया का फायदा उठाकर इस महिला को बार बार डिलीवरी और नसबंदी का नाम देकर सरकारी धन का गबन किया गया। सीएमओ आगरा डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि ये जांच की जाएगी कि ये तकनीकी गलती है या कर्मचारियों की मिलीभगत से किया गया घोटाला। सीएमओ ने कहा यदि कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि फतेहाबाद और शमशाबाद के सीएचसी पर वर्षों से कुछ कर्मचारियों का दबाव रहा है, जिससे ये घोटाला हो सकता है। नासिक के घोटी इलाके में स्थित एक स्कूल में हाल ही में हुई एक घटना ने सबको हैरान कर दिया है। कक्षा 7 से 10 तक के छात्रों के बैग की जांच के दौरान कॉन्डोम के पैकेट, चाकू, ताश के पत्ते, साइकिल की चेन और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद हुए हैं। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने अभिभावकों और समाज के बीच चिंता पैदा कर दी है। इस घटना के बाद अभिभावकों ने स्कूल के इस कदम को पुरजोर समर्थन किया है। एक अभिभावक ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, स्कूल के शिक्षकों और प्रिंसिपल द्वारा लागू की जा रही पहल सही है, क्योंकि ये गलत दिशा में चलने का युग है। माता पिता के बाद केवल शिक्षक ही बच्चों में अच्छे संस्कार डाल सकते हैं, इसीलिए हम इस पहल का समर्थन करते हैं। अभिभावकों का मानना है कि आज के समय में बच्चों पर नज़र बेहद ज़रूरी है और स्कूल का ये प्रयास सराहनीय है। इस घटना ने न केवल स्कूल प्रशासन बल्कि समाज के सामने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर किशोरावस्था में पढ़ने वाले बच्चे इस तरह की सामग्री कहां से ला रहे हैं? स्कूल प्रशासन ने भविष्य में भी इस तरह की जांच जारी रखने का फैसला किया है। साथ ही छात्रों के लिए काउंसलिंग सेशन भी आयोजित करने की योजना बनाई है। इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ जनसत्ता।